नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में पटवारी संघ दिखा आक्रोशित। पटवारी संघ ने कई मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जल्द निराकरण की मांग। मध्य प्रदेश की अजनार नदी में केमिकल छोड़ने से नदी हुई दूषित। ग्रामीणों ने इंदौर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग। मध्य प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग का बयान, प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 8 मामले आए सामने। टेस्टिंग और वेरिएंट की जांच लगातार जारी। इन दिनों उज्जैन में सभी पटवारी आक्रोशित हैं और पटवारी संघ के बैनर तले कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। दरअसल गृह जिले में पदस्थापना सहित नवीन पटवारियों की सीपीसीटी की अनिवार्यता संबंधित नियम समाप्त करने और वेतन की समस्या को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है और जल्द निराकरण की मांग की गई है। इस दौरान पटवारी संघ ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन भी करेंगे। धार जिले के सरदारपुर में आबकारी विभाग ने विशेष अभियान के तहत 4,50,000 की अवैध शराब और अधिक मात्रा में महुआ लहान जब्त किया है। दरअसल सरदारपुर के अलग अलग गांवों में विभिन्न स्थानों पर पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी थी और इस मामले में कार्यवाही करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब और अधिक मात्रा में महुआ लहान जब्त किया है। साथ ही 8 मामलों में प्रकरण भी दर्ज किए हैं। अब पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर जिले के मानपुर के पास से निकलने वाली अजनार नदी में केमिकल छोड़ने की वजह से वह दूषित हो रही है। इसके चलते मानपुर के आसपास के कई गांवों की खेती की जमीन भी बंजर होती जा रही है। अब इसके खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है और इसी संबंध में ग्रामीणों के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर मानपुर होते हुए इंदौर पहुंची। यहां वे इंदौर कमिश्नर पवन जैन से मिली और ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया। बता दें, किसान संघर्ष समिति मालवा निमाड़ के बैनर तले ग्रामीणों का संघर्ष जारी है और इसी कड़ी में उन्होंने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। हम सब लोगों ने आज देखा कि जो सवाल इन्होंने महीना भर से उठाया है, पर कुछ महीनों से वहाँ जो अपराध हो रहा है वो है वैष्णो देवी ढाबे के प्रकाश राठौड़ जी के द्वारा। और उन्होंने पीथमपुर के अलग अलग कंपनियों के जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो एफ्लुएंट्स है, जो एसिडिक होंगे, जो केमिकल्स है, जो जहरीले हैं, उनको अपनी खेत देकर उससे कमाई की है। प्रति डंपर हजारों रुपए कमाए होंगे और अपनी माँ की ज़मीन पर उन्होंने वो पूरा केमिकल डालकर वो केमिकल नाले नाले से पहाड़ से नीचे उतरकर अजनार नदी को और गांव के एक एक पानी के स्रोत को बर्बाद कर चुका है। वापिस आए आयुक्त महोदय से हम लोगों ने एक तो पानी जो कि पानी के स्रोत जो थे, हैंडपम्प, कुआं और ट्यूबवेल, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, इतना कि हाथ भी लगा दो उसमें तो इचिंग होता है, इतना एसिडिक है वो। ये लाए हम लोग, तो हम लोग मतलब मांग करी हमने कि जो मेन आरोपी है प्रकाश राठौर, उसको गिरफ्तार किया जाए। शुक्रवार को आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर बीजेपी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और मिसाबंदियों का सम्मान किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश प्रभारी वी डी शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहां वी डी शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का मिसाबंदी के तौर पर सम्मान भी किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज की पीढ़ी को पता भी नहीं है कि आपातकाल क्या था। इस दिन लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए आपातकाल को काला दिवस के रूप में बीजेपी मनाती आ रही है। आइए आपको सुनाते हैं इस दिन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश प्रभारी वी डी शर्मा ने क्या कहा। हाथ
लगे नहीं मेरे। आज से 40 साल पहले, अरे ऐसे मत करो, आवाज तो बंद करो। अब शुरू करें। आज से 40 साल पहले 25 और 26 जून की अर्धरात्रि को इंदिरा जी ने, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली थी और संविधान को कुचल दिया गया था। पूरा देश जेल खाने में तब्दील हो गया था। हजारों लोग बिना किसी अपराध के जेलों में ठूंस दिए गए थे। अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे काम का जो विस्तार है, तो काम के विस्तार की दृष्टि से उस पर चर्चा, जो हमारी संगठनात्मक रचना है उसमें मोर्चे का काम प्रभावी तौर पर कैसे बने। अभी तक हमारे लाल सिंह जी से लेकर सूरज कैरो जी हमारे पूर्व के अध्यक्ष हैं, कैलाश जाटव जी ने 57 जिलों के दौरे करने के बाद संगठन काम के विस्तार के लिए हमको किन किन बातों की आज जरूरत है, उन सारे मुद्दों पर अपने संगठनात्मक काम के सुदृढ़ीकरण के लिए चर्चा इस बैठक में हुई है। मोर्चे की आगामी रणनीति हमारी कार्य विस्तार से लेकर के उन मुद्दों। शनिवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 8 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में टेस्टिंग पर लगातार जोर दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वेरिएंट की समय पर जांच हो और वह पकड़ में आ सके, जिससे संक्रमण न फैले। वहीं तीसरी लहर को लेकर कहा कि तैयारियां चल रही है, सरकारी और निजी अस्पतालों की प्लानिंग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने खुशी जाहिर की है कि शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी को प्रदेश में पुरस्कार मिला है। 11 अवार्ड प्रदेश के अलग अलग शहरों को मिले हैं। आइए आपको सुनाते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा। जो भी मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं उसकी जानकारी हमें मिल रही है और हम उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवा रहे हैं। अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमें एक भी पेशेंट नहीं मिला है जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण हो। जैसा मैंने कल बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से अब भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, जिससे हम जो म्यूटेशन हो रहा है वायरस में, जो अलग वेरिएंट आ रहे हैं, उसकी जांच की रिपोर्ट हमें 5 दिन में ही प्राप्त हो जाएगी। हम पूरी तरह संज्ञान ले रहे हैं, हम पूरी तरह। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।